और ये जो यूपी के बहराइच में हुआ है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी जी को लग रहा है कि शायद कुर्सी खतरे में है, मामला गड़बड़ का है, थोड़ा दंगे का माहौल होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ये सब सपा के नेता। नहीं देखिए ये नेताओं का कहना है। आप इंटरनली ग्राउंड पे जाके चेक कीजिए। तो आप कारण क्या मानते हैं इस घटना का? इस घटना लड़के की जान गई है, 12 से 13 घाव उसके जिस्म पर बताए गए हैं। ये इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या कारण मानते कि बार बार हिंदू त्योहार ही क्यों टारगेट, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, बार बार पथराव क्यों आखिर सामना करना पड़ रहा है? ये भाई पहली चीज तो सरकार नहीं बन रही है, कहीं एक सीट नहीं आ रही है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं हाथ में आ रहा है तो लोगों को भड़का रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। भड़क क्यों रहे हैं? इनको समझ नहीं आता क्या कि भाई हम गलत करने जा रहे हैं? क्यों भाई इनके साथ हमेशा यही किया गया है, हमेशा इनके माइंड को वॉश किया गया है। इनको कहाँ होता है कि 99 गाली तक तो शिशुपाल 99 गाली तक तो उसको माफ कर था। 100 जब उसने 100वीं गाली दी तो उसने क्या करा, उसका गला काट दिया। तो वही हमारे साथ अब ये है, हिंदू की भी एक सहन शक्ति की एक लिमिट है। लिमिट, लेकिन लिमिट हम देख रहे हैं कि राम नवमी पर भी आया, एक सेकंड आया, राम नवमी हुई है वहां पर। हिंदू कमाने खाने वाला इंसान है, सीधी बात है। बुराइयों में नहीं फंसना चाहता, एक बुराइयों में फंसना नहीं चाहता, दंगे करना नहीं चाहता, सिस्टम से चलना चाहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी दबाया किसको जाता है? एक ही कौम को क्यों दबाया जाता है यार? क्यों आखिर? मैं पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म ऐसा करता क्या है जो सारा ब्लेम उठा के सारी राजनीतिक पार्टियां उसके ऊपर थोप देती हैं? कोई सी भी पार्टी हो भाई हम तो शांति का संदेश देते हैं यार। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। बिल्कुल, हम तो सबको परिवार मानते हैं यार। फिर हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? हम कहीं दंगा करने नहीं जाते। आप देखो, हम पत्थरबाजी नहीं करने जाते। बांग्लादेश की हालत देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ढाका में मूर्ति विसर्जन के दौरान अभी क्या हुआ है आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग जागरूक हैं। मैं अभी ट्रैवलिंग में था, न्यूज़ पढ़ रहा था, पत्थरबाजी हुई है। यहाँ पे भी एक पत्थरबाजी हुई बहराइच, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन ले रहा हूँ। क्या कहानी हुई है, पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है? और ये जो यूपी के बहराइच में हुआ है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी जी को लग रहा है कि शायद कुर्सी खतरे में है, मामला गड़बड़ का है, थोड़ा दंगे का माहौल होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ये सब सपा के नेता। नहीं देखिए ये नेताओं का कहना है। आप इंटरनली ग्राउंड पे जाके चेक कीजिए। तो आप कारण क्या मानते हैं इस घटना का? इस घटना लड़के की जान गई है, 12 से 13 घाव उसके जिस्म पर बताए गए हैं। ये इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या कारण मानते कि बार बार हिंदू त्योहार ही क्यों टारगेट, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, बार बार पथराव क्यों आखिर सामना करना पड़ रहा है? ये भाई पहली चीज तो सरकार नहीं बन रही है, कहीं एक सीट नहीं आ रही है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं हाथ में आ रहा है तो लोगों को भड़का रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। भड़क क्यों रहे हैं? इनको समझ नहीं आता क्या कि भाई हम गलत करने जा रहे हैं? क्यों भाई इनके साथ हमेशा यही किया गया है, हमेशा इनके माइंड को वॉश किया गया है। कहाँ होता है? इनको यूज किया गया, इनके दिमाग को वॉश करके इनको यूज किया गया है और इनको हमेशा राजनीतिक चढ़ावा चढ़ाया गया है। इनका खुद का डेवलपमेंट देखिए आप, इनका खुद का डेवलपमेंट है कहीं पे? इनका कोई वही तो मैं बोल रहा हूँ, इनका खुद का डेवलपमेंट है कहीं पे? आप बता दीजिए इनका डेवलपमेंट है? सही तरीके से नहीं। जो पढ़े लिखे हुए हैं वो ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं, भाई। घर में ना आटा ना चारा, बच्चे 12-12, ये क्या है? क्या ये डेवलपमेंट? मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं आप पूछ लीजिए, 90% लोग ये बोलेंगे जनसंख्या कानून आना चाहिए। मैं तो खुद समर्थन करता हूँ भाई। हिंदू लोग जो है ना, ये बहुत खुदगर्ज है। देखो मैं भी हूँ, खुदगर्ज है हम लोग। मेरे घर में डाका पड़ेगा ना, मैं उसको कहूँगी भैया मेरे से तू 1 लाख ले जा, 2 लाख मेरे पास घर में है, तू पड़ोसी का घर डाका मार ले, मैं तेरे साथ हूँ। समझ में आया? एक बात बताओ, ये मुगल आए, ठीक है, आपके ब्रिटिशर आए, क्या अपने साथ अपनी फैमिली लेके आए थे? अपनी औरतें लेके आए थे? नहीं लेके आए थे ना। तो यहाँ आके इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? हिंदुओं को इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट कराया, सलवार के नोक पे सलवार बदली है नोक पे, और जो भी उनको अपने कन्वर्ट करा के आज वही लोग हैं सारे हिंदू, चाहे ये मुसलमान माने या ना माने। सच्चाई वो भी दिल से मानते हैं कि उनके बाप ज्यादा पढ़ रहा, जो भी थे 80,000 साल पहले भी वो सारे हिंदू थे। अरे ठीक है, माने ना माने ठीक है। नहीं, आज भी ये कई चौहान लिखते हैं, कोई तंवर लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं। कहाँ से आ गए चौहान मुसलमानों में? अच्छा, मैंने आपके चैनल पे उस दिन भी एक बात बोली थी, 2014 से पहले इधर बोला जाता था मैं संविधान को नहीं मानता। वो मौलाना बुखारी जामा मस्जिद से क्या बोलता था, मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। आज ये आवाज क्यों बंद हो गई? अब क्यों नहीं निकलती आवाजें? उन्हें पता है अभी एक आवाज निकलेगी सालों,
तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को भस्म किया जाएगा। उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। आंटी जी, आप भी इस बात से सहमत हैं कि भाई अब ये जो है इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है कि धार्मिक जो सद्भावना है वो बनी रहे? क्या बनी रहे? धार्मिक सद्भावना। नो, कैसे बन सकती है धार्मिक सद्भावना? कहानी बताओ। धार्मिक सद्भावना, एक जगह ना पत्थर मारता जाएगा मेरे को, मैं 2 बार सहलूंगी, 3 बार सहलूंगी, फाइनली मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं भी तो अपना हथियार उठाऊंगी ना। फिर आप जवाब दो। आपके रिएक्शन का रिएक्शन होता ही है। डेफिनेटली अगर आप मेरे को 100 गालियाँ, श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में जब वो कहा था अपने कौन था उसका, मेरा भाई था, कि 99 गाली तक तो शिशुपाल 99 गाली तक तो उसको माफ कर था। 100 जब उसने 100वीं गाली दी तो उसने क्या करा? उसका गला काट दिया। तो वही हमारे साथ अब ये है। हिंदू की भी एक सहन शक्ति की एक लिमिट है। लिमिट, लेकिन लिमिट हम देख रहे हैं कि राम नवमी पर भी आया, एक सेकंड आया, राम नवमी हुई है, वहां पर पथराव हो गया। पहले बात सुनो। लिमिट ये है कि हम सत्य आ रहे हैं 1947 से अब तक। वो पॉलिटिकल पार्टी उनको बेनिफिट देती जा रही है कि अरे अल्पसंख्यक अब क्या, अब वो माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी आप जैन को ले सकते हो, बुद्धिस्ट को ले सकते हो, सिख को ले सकते हो। राइजिंग इन मेनी स्टेट। हाँ, वो आपके और इन लोगों और दूसरे सब, अभी मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता। आप कहीं पे भी मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप होते देखेंगे तो सारा इंडिया का जो बॉर्डरिंग स्टेट है उनके बॉर्डर पे इन लोगों ने अपनी बस्तियां डेवलप करी हैं। इवन आप दिल्ली में देखो, दिल्ली में आप जाओ, जितना भी दिल्ली का सराउंडिंग एरिया बॉर्डर है ना, मान लो जाके चेक करो। हाँ, रणनीति की सारा लोनी रोड इधर से जाओ, आपका ये बुराड़ी रोड इधर जाओ, इधर सारा उत्तम नगर जाओ, वहाँ पे सारा इधर गुड़गांव जाओ तो क्या है, गुड़गांव में नू का वो मानेसर वाला सारा। एक मात्र मैं रिपोर्टर था जो उसमें फंसा हुआ था और नू दंगा मैंने कवर किया। एक बार वहीं पे जा रही थी मैं वाद की तरफ ही, हमारे कोई जानकार का फंक्शन था, मैं इतना अकेली थी, जहाँ नू आया सब मोमडन साइड में, बाई रोड पे कोई हिंदू दिखाई नहीं दे रहा था। हम तो फंस गए थे, मैं मेरे तो लगी हुई है यहाँ पर। सब लोग चुप थे, सब लोग चुपचाप बस में ही बैठे हुए थे, कोई नहीं बोल रहा था। क्यों? हम लोगों में आज पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा इसलिए वो करती है, हम भी इसलिए क्योंकि अब हद हो गई है, अब लिमिट क्रॉस, बस लिमिट क्रॉस हो गई है। अगर अब भी हिंदू नहीं जागा, और ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि भाजपा मोदी जो कर रहे हैं उसकी लिमिटें क्रॉस हो रही हैं। वक्फ बोर्ड अगर खत्म हो गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत में दंगे जैसा माहौल हो जाएगा, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा अगर वक्फ बोर्ड खत्म हो गया तो। ओवैसी तो बहकाने वाली, एक सेकंड देखिए, ये बहकाने वाली बातें हो रही हैं। पहली बात अगर हम देखें तो जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो भारत की राजनीति का आधार बना हुआ है भाई मेरे। आज तक वो दूर नहीं हुआ है। आप खुद देख रहे हैं। कह रहे कि योगी सरकार चुनाव आ रहे, उपचुनाव है वहां पर, तो योगी सरकार एक टेंस क्रिएट कर रही है बिटवीन। ये अपनी इनसिक्योरिटीज है। अखिलेश यादव कह रहे कि टेंस क्रिएट किया जा रहा है ताकि चुनाव, ये अपनी इनसिक्योरिटीज है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये अपनी इनसिक्योरिटीज है उनकी, ये अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, क्योंकि उनको चुनाव में इसी बेस को उछालना है। और उनके पास मुद्दा क्या है? योगी जी भी तो बटेंगे नहीं तो कटेंगे। ऑलरेडी हो रहा है, मैं यूपी से हूँ, बिल्कुल डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहा है भाई। जंगल राज खत्म हो गया, जो पहले डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख लो, रोड देख लो, यूपी में एयरपोर्ट्स देख लो, 2014 के बाद से जितने एयरपोर्ट्स बने हुए हैं किसी राज्य में बने हुए हैं? नहीं बने हुए हैं। अभी मैं आज की न्यूज़ आपको बताता हूँ। अशोक लीलैंड मोटर्स मालूम है ना आपको? गवर्नमेंट ने कॉरिडोर बनाया है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग्स और ये सब यूनिट चालू होने वाली हैं। वो भी अपनी बसेस, डबल डेकर बसेस मैन्युफैक्चर करने जा रहा है लखनऊ में। ये सब कब पॉसिबल हुआ? ये पहले क्यों नहीं हुआ भाई? मायावती की सरकार थी, ये मायावती की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? हमको तो भाई डेवलपमेंट से मतलब है यार, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब। अभी ये कहा जा रहा है कि ये इससे पहले जो योगी जी ने बटोगे तो कटोगे, एक रहो नेक रहो, ये जो नारे दिए हैं ना, ये नारे कहीं खटक रहे हैं। मैं तो खुद समर्थन करता हूँ। आपको लगता है कि ये जो अभी हम जम्मू कश्मीर में थे, वहाँ हम नॉर्मल लोगों से बातचीत कर रहे थे कि भाई साहब यहाँ 370 हटने के बाद में वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमें एक जगह जाना था, बटमालू करके पड़ता है, हजार रुपये हमने दिए, वो ये मान रहे हैं कि भाई साहब अभी 370 के बाद में हमारी कमाई हो रही है, आप लोग आ रहे हैं तो हमारी जेब जो है अभी भरी हुई है।
अभी हमारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं क्योंकि कैलेंडर नहीं निकलता है, हम दुकान खोल पा रहे हैं क्योंकि कैलेंडर नहीं निकलता है, वो घटनाएं नहीं होती तो हम खुश हैं। मैंने पूछा कि ये किसने काम किया है, कह रहे बीजेपी ने किया है। मैंने कहा फिर तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, बोले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे क्यों करें उन्हें? कुछ सवाल ही पता नहीं होता, कह रहे हम यहाँ की लोकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। देखिए भैया, उनका यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनका माइंड वॉश किया जाता है ना, उनको विकास नहीं दिखाया जाता, उस चीज का कोई इलाज नहीं। जब आपके दिमाग से खेला जा रहा है, आपको विकास का लॉलीपॉप दिया जा रहा है और विकास के लॉलीपॉप को देख करके आपको धर्म रूपी भड़काया जा रहा है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा तब इलाज है। मेरी दृष्टिकोण से इलाज ये है कि जो उनका शिक्षा तंत्र है उसमें थोड़ी सरकार का मदरसा तंत्र है हमारा। हाँ वो अरे भैया सिर्फ एक ही है इलाज, इजराइल। हाँ, उसका एक ही इलाज है, इजराइल। उसकी तरफ उंगली उठा के देखो, उसकी तरफ उंगली उठा के देखो, अबे तुम्हारा हाथ काट देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मक्खी कन काम ने डाल दी और मक्खी फट गई। मानवता के खिलाफ कर रहा है इजराइल, जो कर रहा है वो। भाई साहब मैं कहता हूँ जय भारत जय इजराइल। आप एक बात बताओ भैया, वो इजराइल है ना यार, एक बात बताओ, इधर एक लड़की का रेप होता 36 साल बाद, इधर यार उधर उसको फांसी की सजा होती है जब तक वो मर जाता है यार। लड़कियों का रेप वाले होने का तो इधर पुरस्कार दिए जाते हैं। वो यासीन मलिक कौन था? उसको वो हमारा वो रोबोट प्रधानमंत्री था चमची का, उसको शोल पहना रहे, माला पहना रहे। भाई आप एक बात बताओ भाई, ये देश को इजराइल बनने की जरूरत है। जैसे सीता मैया का हरण, सीता मैया का जब रावण ने हरण करा तो लंका जला दी थी ना। इजराइल बनने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो बहराइच बन रहा है देश, यहाँ तो आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी पथराव हो गया, दुर्गा पूजा पर एक शख्स की जान चली गई है और इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी चुनाव आ रहे हैं, भैया इजराइल बन जाओ। मैं तो मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी 1-2% मत बनो, एक बार 50% बन के देख लो। एक बार सिर्फ 50% इजराइल का साथ दे के देख लो, साथ साथ चल के देख लो। यकीन मानना भैया, पथराव की तो बहुत दूर की बात है, देखना भी गुनाह हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी भी हम लोग, मैं अपने में ही बताती हूँ, वो तुम्हें हालत ऐसी बिगाड़ देगा, तुम यहाँ के नहीं रहोगे, वहाँ के भी नहीं रहोगे। अब क्यों नहीं पाकिस्तान के नारे लगते? अब क्यों नहीं लगते पाकिस्तान के नारे? अब क्यों नहीं कश्मीर में कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? अब क्यों नहीं निकल रहे? तुम्हें पता है जैसे तुम्हारी 370 हटाई है, तुम्हारी पुश्ते भी निकाल देगा वो। अब आर्मी पे तुम हाथ उठा के दिखाओ, अब आदमी पे तुम उंगली भी उठा के दिखाओ। सालों 56 की 56 गोलियां तुम्हारे में न डाल दे तो हमारा नाम बदल देना सेना का। बिल्कुल। आंटी जी, अभी खैर तमाम चीज़ें तो हो ही रही हैं, ये बार बार सवाल एक मुख्य सवाल यही बनता है कि हम ऐसा क्या करें कि हिंदू त्योहारों पर पथराव ना हो, इस तरीके से जो हम शांतिपूर्ण जो मना रहे हैं उन पर पथराव ना हो, उन पर कोई आँच ना आए, हम ऐसा क्या करें? ऐसा है, ये देखो जैसे जैसे ये सोशल मीडिया और ये सब डेवलप होगा, ये आगे और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप सुन लो, आप ये कम होगा भी नहीं, क्योंकि अब पहले हिंदू था वो सो रहा हुआ, थोड़ा सा ऐसे नींद में, बेहोशी की नींद में सो रहा था। अब जब थोड़ा थोड़ा वो जागा है, जागने का मतलब ये कि थोड़ा सा वो इकट्ठा होना शुरू। अभी भी वो इकट्ठा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कांग्रेसी है, ये सपाई है, ये वो है, तो इनके अपने वो क्या है, हिंदू वोट इन्हीं में बट रहे हैं। आप समझ गए हो? सपाई है, जबकि देखा जाए तो अवाम में सब नंगे हैं, पॉलिटिशियन सब एक जैसे हैं। कोई आज मैं कहूँ जी सपाई अच्छा है, कांग्रेस से ही अच्छा है, बीजेपी नहीं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, मिली जुली इनके सब। की पॉइंट क्या है उनका सपोर्ट करने का? जब सारे ही हमाम में सब नंगे हैं तो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट कि भैया मेरे को आगे बढ़ने दे, अगली बार तू आएगा तो मैं तेरे को आगे बढ़ने। वोटर्स का की पॉइंट फिर क्या होगा कि अब भैया सारे जब एक जैसे ही हैं तो एक को तो चुनना पड़ेगा ना। एक चुनना मतलब ये कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा कि उन जो भी भ्रष्ट समझ गए, जिसका रिकॉर्ड ही खराब है पीछे से, वो आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। बात मानते कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक राउंड आज की डेट में ना कांग्रेसी है, ना कोई सपाई है, ना भाजपा, बस एक हिंदू बन के रहो बस।